होता सीएमडी में जाके एक चेक कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट करते हैं? आपने चेक पॉइंट जो है आपने इमेज को आपने अपलोड किया होगा ईवीएनजी के अंदर, राइट? राइट, राइट सर। हाँ, और आप जैसे मेरी टोपोलॉजी ऐसी है, मैं आपको शो कर देता हूँ। जी सर। ये चेक पॉइंट का सेटअप है। ओके। तो इसी टोपोलॉजी में हम लोग स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट भी डिस्कस करने वाले हैं और सेम टोपोलॉजी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो गेटवे आप कौन सा कह रहे थे? जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस लिया हुआ है जी। और उसका ईथरनेट 0 जिसको मैं मैनेजमेंट पोर्ट की तरह यूज कर रहा हूँ। ओके। ये मैनेजमेंट पोर्शन है, हुँ। ईथरनेट 0। ओके, बाकी के इंटरफेस ईथरनेट 1 फॉर लैन साइड नेटवर्क, ईथरनेट 2 फॉर पब्लिक साइड नेटवर्क। ओके, अनुभव इस तरह की टोपोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी। अगर ओके आप सर। अगर आपके पास लिमिटेड रैम है तो फिर हुँ। आपको यहाँ पे इंटरनेट क्लाउड रखना चाहिए। ओके। हाँ सर, हाँ, इंटरनेट क्लाउड अगर मैं रखूँगा, उसकी तरफ हम्म। जो इंटरफ़ेस होगा मेरा, उस पे आईपी कौन-सी होगी? हाँ, वो आपके वाईफाई मॉडेम के साइड का पोर्शन, ओके सर, यही मैं जानना चाह रहा था। वाईफाई मॉडेम का। हाँ, वाईफाई मॉडेम का जो पोर्शन है 192.168 जो भी सबनेट चल रहा होगा, हुँ। उसी सबनेट की आईपी आपको इस ईथरनेट 0 पे कॉन्फ़िगर करनी है। उसी ओके सबनेट सर। की आईपी आपको चेक पॉइंट मैनेजमेंट पे कॉन्फ़िगर करनी है और यहाँ पे आप अपना क्लाउड लगा सकते हैं। हुँ। आपका अंडरस्टूड। फिजिकल लैपटॉप जहाँ से आप हाँ, इन दोनों को मैनेज कर सकते हैं। जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, ओके। अमृता आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके एवरीवन, डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने टॉपिक डिस्कशन किया था, चेक पॉइंट फॉरवर्ड बॉक्स के केस में चेक हमने टॉपिक डिस्कशन किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फायरवॉल बेसिक्स के बारे में, फायरवॉल डिवाइस बेसिक के बारे में। हम लोग सिर्फ 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, ठीक है? एक और स्टूडेंट है 7:10 पे, वो ज्वाइन कर लेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके बता अनुपम, रोहन, ओके सर। सिर्फ 2 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है? आप लोग को मैंने ट्रेनिंग का जो लास्ट सेशन का जो वीडियो था वो मैंने शेयर कर दिया है। चेक पॉइंट का स्लाइड आई होप आप लोग को मिल गया होगा। यस सर, हाँ, मिल गया। ओके। सर मुझे सेंड कर दीजिए। मैंने वीडियो आपको शेयर कर दिया, एक बार आप मेल चेक कर लीजिए। स्लाइड का मुझे सर देखना पड़ेगा, स्लाइड्स। मैंने शेयर किया। हाँ, मैं स्लाइड का आपको शेयर कर देता हूँ, वेट। ओके। अब मैं तो आप एक बार मेल चेक कर लीजिए, मैंने आपको शेयर कर दिया। ओके एवरीवन, डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं। अनुपम, रोहन, अमृता। यस सर। ओके। नेटवर्क सपोर्ट से कौन कैंडिडेट है? राजू। यस सर। ओके, ओके। राजेश। राजेश, ओके। यस। ओके एवरीवन, डिस्कशन वो आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने टॉपिक डिस्कशन किया था, क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इन कंप्लीट चेक पॉइंट फावल ट्रेनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने करेंगे फावल बेसिक्स पहले। फावल बेसिक्स, फावल के कुछ कॉमन फीचर, उसके बाद हम चलेंगे चेक पॉइंट सिनारियो। और चेक पॉइंट के अंदर आज हम पहले डिस्कस करने वाले हैं डिप्लॉयमेंट सिनारियो, राइट? सो अगेन मेरा क्वेश्चन वही है, अमृता, अनुपम, राजेश, रोहन, फायरवॉल डिवाइस क्या है? सबको मेरी आवाज आ रही है? अमृता, अनुपम, रोहन, आप लोग ऑलरेडी फायरवॉल डिवाइस पे काम कर रहे हो, कोई फायरवॉल एक्सप्लेन करेगा? आप, व्हाट इज फायरवॉल डिवाइस? सबको मेरी आवाज आ रही? हाँ, कोई हेल्प करेगा? हाँ, यस। To protect our internal network from outside network. प्रोटेक्ट इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड नेटवर्क, ठीक है, एक ये भी हो गया, और एक ये भी फीचर हो गया, और ये क्या सर? सर अनुपम, अमृता। इट्स फिल्टर like incoming and outgoing traffics.
फिर फिल्टर इनकमिंग आउटगोइंग, ओके। पढ़े अनुपम, कितनी हो भाई, सुनिया जाओगी इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए भी यूज होता है It's a device which allows a trusted traffic and same time NASA blocks suspicious traffic and unauthorized traffic. अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को हम ब्लॉक कर सकते हैं, Block राइट? कर राजेश, सकते कुछ हैं, भी yes. आइडिया है आपको फावल के बारे में? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं सर। डेटा सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, ओके। यस सर। ठीक है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना? सो फावल को सबसे पहले हम ये क्लियर होना चाहिए कि फावल इट जस्ट लाइक अ राउटर, फायरवॉल इट जस्ट लाइक अ राउटर, ये पॉइंट पहले क्लियर होना चाहिए। क्योंकि राउटर पे आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो? राउटर पे आप कॉन्फ़िगर करते हो राउटिंग, ये राउटर का फीचर है, बट आप फावल डिवाइस में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। राउटर पे आप कॉन्फ़िगर करते हो नेट, यस, इस सेम टॉपिक को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन फावल डिवाइस। राउटर के अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं वीपीएन, ये सेम टॉपिक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन फावल डिवाइस। सो फावल क्या होता है? फावल इज जस्ट लाइक अ राउटर, यानी अगर आप किसी ब्रांच ऑफिस पे काम कर रहे हो और आपके पास राउटर डिवाइस नहीं है, आपके पास कुछ स्विचेस हैं और एक फाइबर बॉक्स आपने वहाँ पर रखा हुआ है, सो नो प्रॉब्लम, जो राउटर्स के फीचर्स हैं जैसे राउटिंग, नेट और वीपीएन, इन फीचर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो फाइबर इज जस्ट लाइक अ राउटर। और फाइबर को हम क्या कहते हैं? फाइबर को हम कहते हैं फाइबर ये सिस्टम, फायरवॉल इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। बिटवीन नेटवर्क का मतलब, बिटवीन नेटवर्क का मतलब आप किसी भी डिज़ाइन में काम करते हो, उस डिज़ाइन में आपको लैन नेटवर्क पे काम करने को मिलता है और वैन नेटवर्क पे आप काम करते हो। सो फायरवॉल इज सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेट। बिटवीन नेटवर्क का मतलब लैन एंड मैन। लैन का मतलब क्या होता है? लैन का मतलब होता है आपका जो प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन है, जो प्राइवेट नेटवर्क है आपका डिज़ाइन के अंदर, वो क्या है आपका? लैन साइट नेटवर्क है, जिधर आप अपने सारे डिवाइसेस, इन डिवाइसेस को आप रखते हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर मशीन, ये आपका लैन साइड पोर्शन है। वैन साइड पोर्शन क्या होता है? जो आपका पब्लिक साइड नेटवर्क है, पब्लिक साइड नेटवर्क है, या आप कह सकते हो जो इंटरनेट साइड पोर्शन है, जो आईएसपी साइड पोर्शन है, उसे आप कहते हो पब्लिक साइड पोर्शन या उसे कहते हो वैन साइड नेटवर्क। तो लैन और वैन, इन दोनों कीवर्ड से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो फ्रॉम बेसिक नेटवर्किंग ट्रेड। बट जब हम फाइबर डिवाइस में काम करते हैं तो फाइबर केस में हम एक और कीवर्ड डिस्कस करते हैं, एक और नेटवर्क हम डिस्कस करते हैं, उसे कहते हैं डीएमजी नेटवर्क, डीमिलिटराइज्ड जोन। सो लैन और वैन, लैन और वैन, इन दोनों कीवर्ड से आप फैमिलियर हो, बट डीएमजी नेटवर्क हम कहाँ पे यूज करते हैं? डीएमजी नेटवर्क हम कहाँ पे यूज करेंगे, उसके लिए मैं एक डिज़ाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डीएमजी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है, किसी भी वेंडर का फाइबर डिवाइस हो सकता है। मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है और इस फाइबर बॉक्स को मैंने लैन साइड नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। ये आपका लैन साइड नेटवर्क है, ये आपका लैन साइड नेटवर्क, और इस लैन साइड नेटवर्क में आपने सारे डिवाइसेस को डिप्लॉय किया है। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी का वेब सर्वर, कंपनी का एसएमटीपी सर्वर, कंपनी का डीएनएस सर्वर, कंपनी का एफटीपी सर्वर, कुछ लैपटॉप, डेस्कटॉप मशीन भी आपने यहाँ पे डिप्लॉय किया है, और कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स हैं, उनको भी आपने यहाँ पे डिप्लॉय किया हो। मेरा पॉइंट है कि आपने लैन के साइड में सारे डिवाइसेस को डिप्लॉय कर दिया। दूसरा जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दूसरा ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन, इंटरनेट साइड पोर्शन, या आप इसे क्या कहते हो? इसे आप कहते हो वैन साइड नेटवर्क, वैन साइड नेटवर्क। नाउ इनटू दिस डिजाइन, अगर मुझे कुछ ट्रैफिक को अलाउ करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम आउटसाइड, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जो आउटसाइड मशीन है, ये लैन के थ्रू वैन नेटवर्क में आएगा और आने के बाद इस वेब सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। सो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वैन टू लैन, तो आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना होगा? आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा पॉलिसी। आप किसी भी फाइबर डिवाइस में काम करोगे, ट्रैफिक अलाउ करने के लिए आपको पॉलिसी रूल क्रिएट करना हो। पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं ये हमारा टास्क अभी नहीं है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पॉलिसी क्रिएट करना हो। पॉलिसी के अंदर आप क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो? पॉलिसी के अंदर आप इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो L3 एंड L4 की इन्फॉर्मेशन। L3 का मतलब आप ऐड करते हो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी की इन्फॉर्मेशन, एंड L4 का मतलब सर्विस और प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन। यस समझ, कोई क्वेश्चन है आपका?
नो सर। ओके, सो पॉलिसी जब आप क्रिएट करते हो, पॉलिसी के अंदर आप L3 इंफॉर्मेशन एंड L4 इंफॉर्मेशन को आप ऐड करते हो, जिसमें आप सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विस और प्रोटोकॉल को आप ऐड करते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने पॉलिसी रूल क्रिएट कर दिया और आपकी आपकी पॉलिसी के अंदर आपने बताया सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है, पर्टिकुलर सर्विस को आपने ऐड किया और ट्रैफिक आपने अलाउ किया। तो आपकी पॉलिसी के बिहाफ पे ये जो आउटसाइड पर्सन है, ये जो आउटसाइड पर्सन है, ये इनसाइड नेटवर्क में आ सकता है और इस वेब सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। वो इस वेब सर्वर से ही कम्युनिकेट करेगा क्योंकि आपने पॉलिसी में बताया है कि डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, तो वो इस वेब सर्वर से ही कम्युनिकेट करेगा। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है, ये जो ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है, वो कहाँ से इनिशिएट हो रही है? वो इनिशिएट हो रही है फ्रॉम वेन साइड नेटवर्क, फ्रॉम पब्लिक साइड नेटवर्क, या आप इसे इंटरनेट कहते हो या आप इसे अनट्रस्टेड नेटवर्क कहते हो। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक आपका इनिशिएट हो रहा है वो अनट्रस्टेड नेटवर्क से इनिशिएट हो रहा है। तो इट मे बी पॉसिबल ये ट्रैफिक आपके नेटवर्क में आने के बाद इसी वेब सर्वर से ही कम्युनिकेट करेगी, बट इट मे बी पॉसिबल कि ये ट्रैफिक नेटवर्क में आने के बाद अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है। अमृता, अनुपम, राजेश, रोहन, ओके। राइट सर। इट मे बी पॉसिबल कि वो बाकी डिवाइसों को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे हम इस केस में क्या करते हैं? इस केस में ऐसे सर्वर जिनको हमें पब्लिकली अलाउ करना होता है, उन सर्वर्स को हमें एक सेपरेट नेटवर्क पर रखना चाहिए। जो सर्वर्स आप देख रहे हो, इन सर्वर्स को मैं एक सेपरेट नेटवर्क में रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मुझे इन सर्वर्स को आउटसाइड या पब्लिक यूजर्स के लिए अलाउ करना है। तो यहाँ पे मैंने एक सेपरेट नेटवर्क बनाया, ये एक स्विच डिवाइस है और सारे सर्वर्स को मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। तो अब क्या होगा? आपकी पॉलिसी के बिहाफ पे आउटसाइड यूजर का ट्रैफिक आके यहाँ पे हिट कर रहा है, ट्रैफिक आके फावल पे हिट कर रहा है। एंड एज फॉर योर कॉन्फ़िगरेशन, फावल क्या करेगा? फावल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है ऑन डीएमडी साइड पोर्शन। तो अब जो आपका लैन साइड नेटवर्क है, ये नेटवर्क आपका सिक्योर है। तो इसे आप कहते हो डीएमजी नेटवर्क। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। डीएमजी इट जस्ट नेम, डीमिलिटाइज्ड यूनिट से कहते हैं जस्ट नेम। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मेरा नाम, अपना नाम, कोई भी नाम दे सकते हो। तो डीएमडी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? ऐसे सर्वर जिनको मुझे पब्लिकली अलाउ करना है, उन सर्वर्स को मुझे एक सेपरेट नेटवर्क में रखना चाहिए और उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? डीएमजी नेटवर्क। क्लियर ये पॉइंट? रोहन, राजेश, अनुपम, अमृता? यस सर। Yes, sir. ओके, ना ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है किसी फाइल डिवाइस के लिए। दूसरा कॉमन कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं। दूसरा कॉमन कॉन्सेप्ट है वो है आपका स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन क्या होता है? और ये भी कॉमन फीचर है, आप किसी फायरवॉल डिवाइस का काम करोगे, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन को समझने के लिए मैं एक छोटा सा टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ। कोई भी फायरवॉल डिवाइस आप ले सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिस्को ASA लिया हुआ है। इस सिस्को ASA फायरवॉल डिवाइस को मैंने इनसाइड नेटवर्क या लैन साइड नेटवर्क से मैंने कनेक्ट किया। कुछ कंप्यूटर्स को मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। दूसरा, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका इंटरनेट साइड पोर्शन, ISP साइड पोर्शन, जिधर आपने एक सर्वर को रखा हुआ है। एग्जांपल के लिए 8.8.8। तो ये जो आपका इनसाइड मशीन है, कौन? 192.168.10.10, इसको कम्युनिकेट करना है विद 8.8.8। तो आपने एक सिस्को ASA फायरवॉल डिवाइस लिया। सिस्को ASA जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल। सिस्को ASA फायरवॉल बॉक्स में क्या होता है? अगर आप किसी भी इंटरफेस पे जाते हो, फॉर एग्जांपल ये आपका लैन फेसिंग इंटरफेस है 0/0, या आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है 0/1। सो इन सिस्को ASA फायरवॉल डिवाइस, अगर आप किसी भी इंटरफेस पे जाते हो और एक प्री डिफाइंड कीवर्ड आप टाइप करो, मैं अभी सिर्फ सिस्को ASA के बारे में बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉन्सेप्ट आपका पालो पे भी होगा, चेक पॉइंट पे भी होगा, FortiGate नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये डिज़ाइन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन क्या होता है। ठीक है,
नाउ सो अगर आप सिस्को एएसए फॉरवर्ड बॉक्स में काम कर रहे हो और आप किसी भी इंटरफेस फॉर एग्जांपल इस फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस पे एक प्री डिफाइंड कीवर्ड INSIDE, अगर ये प्री डिफाइंड कीवर्ड अगर आप किसी भी इंटरफेस पे टाइप करते हो तो उस इंटरफेस का जो सिक्योरिटी लेवल नंबर होता है उसे एक सिक्योरिटी लेवल नंबर असाइन होता है और वो नंबर होता है क्या 100। ये प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट है, प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। नाउ जो दूसरा इंटरफेस है आपका फास्ट इथरनेट 0/1 ये आपका पब्लिक फेस इंटरफेस है। इस पे आप इनसाइड कीवर्ड छोड़ के कुछ भी टाइप कर लो, अपना नाम, मेरा नाम। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप किया आउटसाइड, आउटसाइड। तो ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस का जो सिक्योरिटी लेवल होगा वो क्या होगा, 0। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ ये डिज़ाइन मैंने इसलिए क्रिएट किया है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ना अब यहाँ पे ये जो इनसाइड मशीन है 192.168.10.10 अगर इसको कम्युनिकेट करना है 8.8.8 से तो इसकी ट्रैफिक आके फायरवॉल पे हिट करेगी। और आप अभी सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स में काम कर रहे हो, चेक पॉइंट में काम नहीं कर रहे हो क्योंकि वो तो जोन बेस्ड फायरवॉल डिवाइस है। सो यहाँ पे क्या है, अगर जैसे ही ट्रैफिक फायरवॉल पे हिट करेगी तो फायरवॉल ये सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस, सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। आपको कोई पॉलिसी रूल क्रिएट करना ही नहीं है, कोई पॉलिसी क्रिएट ही नहीं करना। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो जैसे ही ट्रैफिक आपकी हिट कर रही है, जैसे ही ट्रैफिक आपकी फावल पे हिट कर रही है, फावल ने क्या देखा कि इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या है, 100, और जिधर आपको जाना है उसका सिक्योरिटी लेवल क्या है, 0। इसका मतलब आप ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हो फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। एज पर डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट ये अलाउ होना चाहिए। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावल डिवाइस, और जैसे ही ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी थ्रू द फावल डिवाइस, फावल क्या करेगा, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन अ टेबल। जैसे ट्रैफिक आपकी थ्रू द अप्लायंस ट्रेवल करती है, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है इन अ टेबल, और उस टेबल को हम क्या कहते हैं, उस टेबल को हम कहते हैं स्टेट स्टेट टेबल। आप उसको स्टेट टेबल कह सकते हो, आप उसको कनेक्शन टेबल कह सकते हो, आप इसको सेशन टेबल कह सकते हो। ये सेशन टेबल आप चेक पॉइंट पे भी वेरीफाई कर सकते हो। तो जैसे ही ट्रैफिक थ्रू द अप्लायंस थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रेवल करती है, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है इन अ टेबल, उसे कहते हैं स्टेट टेबल। एंड व्हाट इट मेंटेन कि ट्रैफिक की सोर्स आईपी क्या है, ट्रैफिक का सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है। तो आपके टास्क के हिसाब से ट्रैफिक आपने लैंड साइड से इनिशिएट किया, तो आपके टास्क के हिसाब से जो सोर्स आईपी है वो है 192.168.10.10। सोर्स पोर्ट नंबर आपको पता है कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर होता है, एग्जांपल के लिए मैंने लिया 52,000। डेस्टिनेशन आईपी क्या है आपकी 8.8.8.8, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है आपका 443, फॉर एग्जांपल उसको वेब सर्विसेज एक्सेस करनी थी। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, और जैसे ही ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावल डिवाइस, फावल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा है इन अ स्टेट टेबल। नाउ नाउ व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट, अमिता, अनुपम, राजेश, रोहन, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. ओके। नाउ व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट, रिप्लाई पैकेट का मतलब जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे हिट करेगी, अब ये 8.8.8 रिप्लाई पैकेट भेजता है, और ये रिप्लाई पैकेट जाके फावल के पब्लिक फेस इंटरफेस पे हिट होगी। अमिता कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ओके ओके। ना सो ये रिप्लाई पैकेट आपका आके फावल पे हिट करेगा। अब जिस इंटरफेस पे वो ट्रैफिक हिट हो रही है उसका सिक्योरिटी लेवल क्या है, 0। तो अब ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल, लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल। और मैंने आपसे कहा था अगर ट्रैफिक आपके ट्रेवल करेगी फ्रॉम हायर टू लोअर, एवरीथिंग अलाउ। बट अगर ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश करेगी लोअर टू हायर, एवरीथिंग क्या होता है, डिनाई। तो पॉइंट मेरा ये है कि जैसे ही रिप्लाई पैकेट
जैसे ही रिप्लाई पैकेट फारवर्ड पे हिट करेगा, जैसे ही कोई रिप्लाई पैकेट या कोई भी ट्रैफिक फारवर्ड के किसी भी इंटरफेस पे हिट करता है, जब भी कोई ट्रैफिक फारवर्ड के किसी भी इंटरफेस पे हिट करता है, तो फारवर्ड क्या करता है? फारवर्ड उस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन को चेक करता है इन सेशन टेबल, इन स्टेट टेबल। वो वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि क्या ये ट्रैफिक किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है, ये ट्रैफिक किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है। और वो ये आइडेंटिफाई कैसे करेगा? बेस्ड ऑन स्टेट टेबल इंफॉर्मेशन। और स्टेट टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन तभी होती है जब ट्रैफिक आपका ट्रैवल करता है थ्रू द फारवर्ड डिवाइस। अगर ट्रैफिक ट्रैवल ही नहीं कर रही है तो फारवर्ड उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं करेगा इन स्टेट टेबल। और अगर मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब आपने पॉलिसी बनाई है, या जैसे भी डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट से ट्रैफिक आपके ट्रैवल कर रही है। तो जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे फावल के पब्लिक फेस इंटरफेस पे उसने हिट किया, फावल ने क्या वेरीफाई किया कि लेट मी चेक क्या ये ट्रैफिक किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है। तो फावल ने देखा ये जो रिप्लाई पैकेट आ रही है, जो पैकेट आ रहा है वो आ रहा है 8.8.8 से। फावल ने देखा इसकी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है, और जिससे इसको कम्युनिकेट करना है 192.168.10.10, उसकी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। इसका मतलब ये कोई नया ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल में अवेलेबल है। इसका मतलब ये ट्रैफिक नया ट्रैफिक नहीं, ये ट्रैफिक थ्रू द फावर बॉक्स ट्रैवल कर रहा था। ये ट्रैफिक थ्रू द फावर बॉक्स ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि जब तक ट्रैफिक ट्रैवल ही नहीं करेगी फावर उसकी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करेगा नहीं। तो अगर स्टेट टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन है, फावर ने वेरीफाई किया कि ये ट्रैफिक इनसाइड से या लैंड नेटवर्क से इनिशिएट हुआ, इसका मतलब ये कोई नया ट्रैफिक नहीं है। तो फावल क्या करेगा? फावल इस ट्रैफिक को फावल क्या करेगा? अलाउ करेगा। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्टेटफुल फावल इंस्पेक्शन। क्या होता है स्टेटफुल फावल इंस्पेक्शन? अमृता, अनुपम, राजेश, रोहन। जब भी कोई ट्रैफिक फावल पे हिट करेगी, फावल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन अ टेबल और पैकेट को फॉरवर्ड करेगा आउटसाइड। व्हेन रिप्लाई पैकेट विल कम, फावल वेरीफाई करेगा उस रिप्लाई पैकेट को कि सेशन टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है कि नहीं। अगर इंफॉर्मेशन है देन अलाउ, अदरवाइज ड्रॉप। ये सेशन टेबल मैं आपको चेक पॉइंट भी शो करूंगा। अमिता, क्लियर? अनुपम, राजेश, रोहन। Yes, sir. जी सर। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है स्टेटफुल फायर इंस्पेक्शन, ये कॉमन कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट कॉमन फीचर की, और वो है फायरवॉल मोड। फायरवॉल मोड ऑप्शन। हाँ, ये सर कोई क्वेश्चन है आपका? Yes, sir. हाँ चेक पॉइंट में भी इस टेबल का नाम वही स्टेटफुल टेबल होगा सर। हाँ, इसे सेशन, देखो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि इसी टेबल को हम कनेक्शन टेबल भी कहते हैं, स्टेट टेबल भी कहते हैं, और सेशन टेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नाम जो है वो सेम। ओके, राजेश, क्लियर? जी सर। आप किसी भी फाइबर डिवाइस में काम करो, आप इसे या तो सेशन टेबल कहोगे, या तो आप इसे कनेक्शन टेबल कहोगे, या आप इसे स्टेट टेबल कहोगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर राजेश आपको? यस सर। ओके ना, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने कहा फाइबर मोड। तो किसी फाइबर डिवाइस को हम दो मोड में यूज करते हैं, या तो आप पूरे फाइबर बॉक्स को यूज करो एज अ लेयर 3 फाइबर डिवाइस, या आप उसे क्या कहते हो? आप उसे कहते हो नेट मोड फाइबर डिवाइस। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है? लेयर 2 फाइबर डिवाइस, या आप उसे क्या कहते हो? आप उसे कहते हो ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस। तो किसी फाइबर बॉक्स को आप दो मोड में यूज करते हो, या तो आप पूरे फाइबर बॉक्स को यूज करो एज अ लेयर 3, या तो आप पूरे बॉक्स को यूज करो एज अ लेयर 2। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक फाइबर डिवाइस है, और इस फाइबर बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर डिवाइस, एज अ नेट मोड फाइबर डिवाइस। तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इन इंटरफेसेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, क्योंकि ये L3 इंटरफेस का मतलब जस्ट लाइक अ राउटर इंटरफेस, जिस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। किसी भी इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आप इस पूरे बॉक्स में राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप नेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और अगर ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो।
बट इन केस अगर मैं इस पूरे बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फाइबर डिवाइस, एज अ ट्रांसपेरेंट मोड फाइबर डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड L2 इंटरफेसेस। ये L2 इंटरफेसेस है। इसका मतलब मैं स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। L2 इंटरफेस का मतलब आप किसी भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। आप इस पूरे बॉक्स में राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, NAT नहीं कर सकते, VPN नहीं कर सकते। बट ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहाँ पे मैं यूज करना चाहूंगा अपने बॉक्स को एज अ लेयर 2 फाइबर डिवाइस, क्योंकि अगर मैं बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर डिवाइस तो मेरे पास तो ग्रेट फीचर है। अगर मैं बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर डिवाइस तो मेरे पास तो ग्रेट फीचर है। मैं किसी भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, पूरे बॉक्स पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, NAT, VPN और जो भी फाइबर का फीचर है मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। बट अगर मैं उस बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ ट्रांसपेरेंट मोड फाइबर डिवाइस तो मेरे पास तो लिमिटेशन है। मैं किसी भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकता, पूरे बॉक्स में राउटिंग नहीं कर सकता, NAT नहीं कर सकता, VPN नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहाँ पर मुझे अपने बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइबर डिवाइस, एज अ ट्रांसपेरेंट मोड फाइबर डिवाइस? तो एक टोपोलॉजी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राउटर डिवाइस है। मैं किसी एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विच डिज़ाइन में काम कर रहा था। एक राउटर है आपका, ये आईएसपी साइड पोर्शन है। दूसरा ये आपका लैन साइड नेटवर्क, जिधर आपने कुछ कंप्यूटर्स को डिप्लॉय किया हो। इनटू दिस टोपोलॉजी आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया हो। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि ये जो इनसाइड मशीन है इसका ट्रैफिक स्विच पे हिट कर रहा है, स्विच उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है राउटर के पास, एंड बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल राउटर क्या कर रहा है, उस ट्रैफिक को आउटसाइड फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये टोपोलॉजी बड़े आराम से काम कर रही है। नाउ इनटू दिस लाइव नेटवर्क अगर आपको एक नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस यहाँ पे डिप्लॉय कर, क्योंकि आपको पैकेट फिल्टरिंग करनी है, डिप्लॉय करने से पहले आप ये क्लियर करो कि ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, ये आपका लैन साइड पोर्शन है, लैन सबनेट है। दूसरा ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है आपका पब्लिक साइड पोर्शन, इंटरनेट साइड पोर्शन। नाउ अगर मुझे इस लाइव नेटवर्क में एक फाइबर बॉक्स को डिप्लॉय करना है तो मैंने डिप्लॉय किया, यहाँ पे एक फाइबर बॉक्स मैंने डिप्लॉय किया, और इन केस अगर मैं इस पूरे बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर डिवाइस, इन केस अगर मैं इस बॉक्स को यूज करूँ एज अ लेयर 3 फाइबर डिवाइस, तो मैं आपसे कहा था ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो दीज आर कॉल्ड L3 इंटरफेसेस। इन इंटरफेस को आप क्या कहते हो, L3 इंटरफेसेस। इसका मतलब हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा। राउटर का हर एक इंटरफेस क्या होता है, राउटर का हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आपने इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर अगर इस बॉक्स को डिप्लॉय किया एज अ लेयर 3 फाइबर डिवाइस, तो जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम यहाँ पे पहले से चल रही थी वो पूरा का पूरा आपको चेंज करना होगा। पहले ये क्या था, एक लैन सबनेट। जैसे आपने बॉक्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया तो इतना पोर्शन डिफरेंट नेटवर्क होगा और इतना पोर्शन डिफरेंट नेटवर्क होगा। अनुपम क्लियर है आपको? अमृता, राजेश, रोहन? यस सर, हाँ। यस सर। तो आपको, मेरा पॉइंट ये है कि आपको इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर, जो भी आईपी एड्रेस स्कीम पहले से चल रही थी वो पूरा का पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। मुझे इस फाइबर बॉक्स को यहाँ पे डिप्लॉय करना था एज ए लेयर 3, तो मैंने टास्क कर भी लिया। मैंने पूरा आईपी एड्रेस स्कीम चेंज कर दिया, इस बॉक्स को यहाँ डिप्लॉय भी कर दिया, अच्छी बात है। नाउ इन केस अगर मुझे इस लाइव नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस नहीं करना, इन केस अगर मुझे इस लाइव नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस नहीं करना और पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स मुझे यहाँ पे डिप्लॉय करना है, तो मुझे इस बॉक्स का मोड रखना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइबर डिवाइस। अगर मैं इस बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फाइबर डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, मैंने आपसे कहा था दीज आर कॉल्ड L2 इंटरफेसेस। इसका मतलब आप किसी भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, तो अभी भी आपका ये
एक ही सबनेट चल रहा है। बट हाँ, ये फायरवॉल के इंटरफेसेस हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन तो बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये आपका लैन इंटरफेस है, ये आपका वैन इंटरफेस है और ये फायरवॉल बॉक्स है। ये फायरवॉल डिवाइस है तो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम लैन टू वैन तो आपको पॉलिसी क्रिएट करनी होगी, आपको पॉलिसी क्रिएट करनी होगी। तो लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स हम कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं? इन अ लाइव नेटवर्क। अगर मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करना और पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स मुझे वहाँ पे डिप्लॉय करना है, देन आई कैन डिप्लॉय एज अ लेयर 2 फायरवॉल डिवाइस। बट अब प्रॉब्लम क्या है इस लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स की? अब आप इस बॉक्स पे राउटिंग नहीं कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, नेट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। बट ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। नाउ इन मोस्ट केसेस लेयर 2 फायरवॉल या ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस हम यूज करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा सेंटर नेटवर्क। फॉर एग्जांपल मैं किसी कॉम्प्लेक्स डेटा सेंटर नेटवर्क में काम कर रहा हूँ और अब कंपनी को उस कॉम्प्लेक्स डेटा सेंटर नेटवर्क के अंदर 50 फायरवॉल बॉक्स को डिप्लॉय करना है, 50 फायरवॉल बॉक्स को वहाँ पे डिप्लॉय करना है। तो अगर मैं इन 50 फायरवॉल बॉक्स को वहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ एज अ लेयर 3 फायरवॉल डिवाइस, अगर मैं उनको डिप्लॉय करूँ एज अ लेयर 3 फायरवॉल डिवाइस तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम क्या होगी? उस कॉम्प्लेक्स डेटा सेंटर नेटवर्क के अंदर जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रहा है वो मुझे पूरा का पूरा चेंज करना होगा, वो मुझे पूरा का पूरा चेंज करना होगा। ये मैं नहीं करना चाहता क्योंकि फायरवॉल हमने बाय किया था फायरवॉल के फीचर्स को यूटिलाइज करने के लिए, ना कि राउटर की फीचर यूटिलाइज करने के लिए। मैंने 50 फायरवॉल बॉक्स मेरी कंपनी ने बाय किया टू यूटिलाइज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर। तो मैं फायरवॉल के सारे फीचर तो अभी भी यूटिलाइज कर रहा हूँ अगर मैं बॉक्स का मोड यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2। तो मैं उस लाइव कॉम्प्लेक्स डेटा सेंटर नेटवर्क के अंदर कोई भी आईपी एड्रेस स्कीम चेंज नहीं करना चाहता तो मुझे उन 50 फायरवॉल बॉक्स को डिप्लॉय करना चाहिए एज अ लेयर 2 फायरवॉल डिवाइस। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। यस सर। यस सर, हाँ। इस ओके, तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये कॉमन 3 कॉन्सेप्ट है फॉर एनी फायरवॉल डिवाइस। अब आते हैं इन चेक पॉइंट सिनारियो। ना मैंने आपसे कहा इन चेक पॉइंट सिनारियो हम पहले फोकस करने वाले हैं डिप्लॉयमेंट सिनारियो। सबसे पहले हम फोकस करेंगे डिप्लॉयमेंट सिनारियो। तो 2 तरह के सिनारियो पे हमें पहले काम करना है। पहला है स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। सबसे पहले हम फोकस करने वाले हैं स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट का मतलब कि मैं किसी ब्रांच ऑफिस पे काम कर रहा हूँ, किसी ब्रांच ऑफिस पे काम कर रहा हूँ और वहाँ पे एक चेक पॉइंट फायरवॉल बॉक्स मैंने बाई किया। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि इस बॉक्स को मुझे कैसे यूज करना है, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में यूज करना है या मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट में यूज करना है। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। मेरे पास एक चेक पॉइंट डिवाइस है, मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया कि ये फायरवॉल बॉक्स है कि मैनेजमेंट है, ये भी डिसाइड मैंने नहीं किया। अभी मेरे पास एक चेक पॉइंट बॉक्स है और उसको मैंने डिप्लॉय किया। इसका ईथरनेट 0 मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर मैनेजमेंट। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये आपका मैनेजमेंट साइड पोर्शन है। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी चेक पॉइंट डिवाइस नहीं है, सिर्फ आपके पास एक चेक पॉइंट फायरवॉल बॉक्स चेक पॉइंट डिवाइस है, ये चेक पॉइंट मैनेजमेंट आपके पास नहीं है। तो ईथरनेट 0 को मैंने कनेक्ट किया है विथ मैनेजमेंट पीसी, ये मैनेजमेंट पीसी। और इधर मैं सबनेट कौन सा यूज कर रहा हूँ 199.199.199 का सबनेट फॉर मैनेजमेंट। ईथरनेट 1 मैं यूज कर रहा हूँ फॉर लैन साइड पोर्शन। ये क्या है आपका लैन साइड पोर्शन, जिधर आपने 2 कंप्यूटर को रखा हुआ है टेस्टिंग करने के लिए। एक कंप्यूटर आपका डोमेन यूजर कंप्यूटर है, दूसरा आपका गेस्ट यूजर मशीन। टेस्टिंग करने के लिए हमने 2 डिवाइस को यहाँ पे डिप्लॉय किया है। और ईथरनेट 2 ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो ये आपका पब्लिक फेस इंटरफेस है। तो मैंने इसको इंटरनेट क्लाउड से कनेक्ट किया हुआ है, इंटरनेट क्लाउड से कनेक्ट किया। और ये आपका आउटसाइड मशीन, अगर मुझे कोई टेस्टिंग करनी होगी जब मैं ट्रैफिक आउटसाइड से इनिशिएट करूंगा और इनसाइड या डीएमजी साइड पोर्शन मुझे ट्रैफिक अलाउ करना होगा तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने एक आउटसाइड पीसी यहाँ पे रखा हुआ। तो मैंने कहा पहला जो हमारा फोकस होगा डिप्लॉयमेंट का वो होगा स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। क्लियर मेरी बात अमिता, अनुपम, राजेश? जी सर। सर मोड फायरवॉल का L3 है ना इसमें? हाँ, L3 फायरवॉल बॉक्स। और यहाँ पे ये चेक पॉइंट फायरवॉल बॉक्स को आप लेयर 2 मोड में यूज भी नहीं कर सकते। अनुपम मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे फीचर क्या होता है, ठीक है? ओके सर, ओके। फोर्टिनेट को आप एज अ लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स यूज कर सकते हो। कंप्लीट बॉक्स को आप यूज कर सकते हो एज अ लेयर 2 फायरवॉल डिवाइस।
आप सिस्को ASA को यूज कर सकते हो, FTD को यूज कर सकते हो एज अ ट्रांसपेरेंट मोड फॉर डिवाइस। पॉलो अल्टो में ऐसा नहीं होता और चेक पॉइंट में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, हम बात करेंगे। ओके सर। ना तो मैंने अभी एक चेक पॉइंट डिवाइस को स्टार्ट पे लगाया है। ये टाइम लेगा, जब तक ये टाइम लेगा मैं इस मैनेजमेंट PC को IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। सर अभी आपने क्या बोला, स्टैंड अलोन? मैंने कहा हम दो तरह के डिप्लॉयमेंट पे पहले काम करने वाले हैं। पहला है स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। ओके ओके। जैसे आप पोलोल्टो में काम करते हो अमृता, पोलोल्टो में क्या होता है कि अगर मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है तो मैं उसे ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करके सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। मुझे पैनोरमा डिवाइस वहाँ पे डिप्लॉय करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट अमृता? FortiGate को अगर यस सर। आपको सारा FortiGate फाइबर बॉक्स में आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन करना हो, आपने देखा था FortiGate के अंदर कि सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना हो तो आपको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करना है और आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो और कुछ भी नहीं करना है आपको, राइट? यस। चेक पॉइंट में ऐसा नहीं है। चेक पॉइंट में डिप्लॉयमेंट सिनेरियो है कि आप बॉक्स को स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट मेथड में या मोड में आप डिप्लॉय करना चाहते हो, या पूरे डिज़ाइन के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट मेथड चाहते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट मेथड क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट की, जहाँ पे मेरे पास एक चेक पॉइंट बॉक्स है जिसको अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं उसे कैसे यूज करूँगा। रोहन, राजेश, अनुपम, अमृता, पॉइंट समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस। ओके, तो ये, हाँ, यस यस, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके ना, तो ये मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है, मैं इस पर लॉगिन कर रहा हूँ, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड test123। तो जो इमेज मैंने आप लोग को शेयर किया है अनुपम, जो मैं आपको चेक पॉइंट का इमेज शेयर किया है उसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो है test123। मैं आप मेंशन कर देता हूँ, ओके यूजर नेम एडमिन होता है और पासवर्ड test123। जी। test123 ये आपका चेक पॉइंट बॉक्स का पासवर्ड है ना। तो मैंने लॉगिन किया, जैसे ही मैंने लॉगिन किया यहाँ पे, मैं आपको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने लॉगिन किया यहाँ पे मुझे मैसेज क्या मिल रहा है? मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर योर सिस्टम प्लीज एक्सेस वेब UI एंड फिनिश द फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड। इतना ऑप्शन पहले आपको कंप्लीट करना हो। जैसे ही डिवाइस को आपने कंसोल के थ्रू लॉगिन किया आपको ये मैसेज मिल रहा है। ऐसा कुछ मैसेज आपको पोलोल्टो में नहीं मिलता, आपको FortiGate में नहीं मिलता। चेक पॉइंट के केस में जैसे आप लॉगिन करोगे, ये देखो, इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर योर सिस्टम, आपको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड को कंप्लीट करना। हाँ, ये ऑप्शन आपको सिस्को FTD में जरूर मिलता है, ये ऑप्शन आपको सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस में मिलता है। अच्छा, अगर मैं इंटरफेस की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना चाहता हूँ, कमांड क्या होते हैं? शो इंटरफेस ईथरनेट, कौन से इंटरफेस की इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई करना चाहते हो? तो मैं जिस फाइबर बॉक्स पे अभी काम कर रहा हूँ उस पे 4 इंटरफेसेस हैं, ईथरनेट 0, ईथरनेट 1, ईथरनेट 2, ईथरनेट 3। तो मैं अभी ईथरनेट 0 को वेरीफाई करना चाहता हूँ, मैंने ETH 0 टाइप किया और बाय डिफ़ॉल्ट देखो आप, बाय डिफ़ॉल्ट इस ईथरनेट 0 इंटरफेस पे इसका स्टेट क्या दिख रहा है आपको? इसका स्टेट आपको दिख रहा है ऑन। जैसे आप शटडाउन और नो शटडाउन की कमांड आप यूज करते हो, ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मैं ईथरनेट 1 को अगर वेरीफाई करूँ, ईथरनेट 1 को, तो उसके लिए यहाँ पे स्टेट क्या दिख रहा है आपको? स्टेट क्या दिख रहा है? ऑफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ईथरनेट 0 आपका ऑन होता है क्योंकि वह उस पोर्ट को आप यूज करते हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट, उसको आप यूज करते हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। तो सिर्फ आपका ईथरनेट 0 ही ऑन होगा। स्टेट क्या दिख रहा है आपको? ऑन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस यहाँ पे चल रही है 192.168.1.1। ये डिफ़ॉल्ट IP यहाँ पे चल रही है। या तो आप इस IP को चेंज कर लो, या तो आप इस IP को चेंज करो, या इसी IP को आप यूज़ कर लो मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो मैं इस IP को चेंज कर रहा हूँ। मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो टोपोलॉजी मैंने बनाया है उसके अंदर ये जो पब्लिक पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये पब्लिक पोर्शन में मैं जो IP यूज करूंगा वो है 192.168.1.0 का सबनेट। ठीक है, तो मैं इधर IP को चेंज कर रहा हूँ। IP अगर मुझे चेंज करना है किसी भी इंटरफेस पे तो मुझे कमांड क्या यूज करनी? कमांड यूज करनी होती है आपको सेट कमांड। सेट इंटरफेस, और कौन सा इंटरफेस आपको कॉन्फ़िगर करना है? आपको टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करेंगे जितने भी नेक्स्ट कमांड ऑप्शन होंगे आपको दिख जाएंगे। शो इंटरफेस, और मुझे ईथरनेट 0 कॉन्फ़िगर करना है। आप टैब प्रेस कर लिए, जितने भी कमांड
नेक्स्ट कमांड होगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मुझे कन्फिगर करना है IPv4 एड्रेस, ईथरनेट 0 IPv4 एड्रेस। नाउ IP एड्रेस में क्या यूज कर रहा हूँ, एज पर डिज़ाइन मैं IP एड्रेस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 199.199.199.100। नाउ यहाँ पे सबनेट मास्क आपसे पूछ रहा है, सबनेट मास्क 255.255.255 डॉट्स। और जब भी आप चेक पॉइंट फाइवर बॉक्स में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करो, जैसे अगर आप सिस्को में काम करते हो तो आप WR कमांड यूज करते हो, राइट। अगर मैं FortiGate में काम करता तो मैं इंड कमांड यूज करता। अगर मैं Palo Alto में काम करता मैं कमिट कमांड यूज करता है कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को लाइव करने के लिए। चेक पॉइंट के अंदर अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है तो आपको कमांड यूज करना होता है सेव कॉन्फ़िग। इस कमांड से आप कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं। अब अगर मैं वेरीफाई तो शो इंटरफेस ईथरनेट 0 की इंफॉर्मेशन, तो मुझे अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 199.199.199.100। अगर मैं एक्सिट कर दूं और फिर से लॉगिन करूं इसी चेक पॉइंट फॉरवर्ड बॉक्स में, फिर से मैं लॉगिन करूं टेस्ट 1 2 3, तो मुझे वही मैसेज मिल रहा है इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर योर सिस्टम प्लीज एक्सेस वेब UI और आप फिनिश करो क्या फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन। और IP यहाँ पे क्या चल रहा है शो इंटरफेस ईथरनेट 0। तो इसी सबनेट की एक IP मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इस मैनेजमेंट PC पे। IP कॉन्फ़िग वेट, IP कुछ और चल रहा है, मैं IP यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। IP उसी सबनेट की IP मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। टोपोलॉजी मैंने मेंशन भी किया हुआ है 199.199.199.50। अगर मैं उस मैनेजमेंट पोर्ट को अगर पिंग करना चाहता हूँ 199.199.199.100 तो मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास रीचेबिलिटी है तो मैं ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ HTTPS 199.199.199. आपने क्या कॉन्फ़िगर किया है 100। तो अगर आपके पास एक चेक पॉइंट बॉक्स है, अमिता, अनुपम, राजेश, रोहन, अगर आपको अभी एक चेक पॉइंट बॉक्स मिला है, आपने उसको कंसोल के थ्रू एक्सेस किया, ये क्या आपने किया है कंसोल के थ्रू आपने उसको एक्सेस किया। उसके अंदर आपने IP एड्रेस चेंज किया पोर्ट नंबर 1 का, यानी ईथरनेट 0 का आपका IP एड्रेस चेंज किया और अब आप उसको एक मैनेजमेंट PC से एक्सेस कर रहे हो। अब आप उसको एक मैनेजमेंट PC से एक्सेस कर रहे हो और ये जो आपने एक्सेस किया है, ये जो पेज आपको मिला है इसे कहते हैं गाया पोर्टल। इसे हम क्या कहते हैं गाया पोर्टल के। तो अगर मैं लॉगिन करूं यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड आपने क्या सेट किया हुआ है टेस्ट 1 2 3। जैसे मैंने लॉगिन किया मेरे पास एक पेज मुझे मिल रहा है चेक पॉइंट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड। ये आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा जब पहली बार आप चेक पॉइंट बॉक्स को कॉन्फ़िगर कर रहे हो। एक बार आपने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं करोगे आप चेक पॉइंट को यूज़ नहीं कर सकते। और एक बार ये कंप्लीट हो गया फिर आपको ये मैसेज फिर से नहीं मिलेगा। तो चेक पॉइंट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड। एक ब्रेक लेके हम लोग 10 मिनट का, अमिता, अनुपम, राजेश, रोहन। ओके सर। ओके। ओके, सो 7:50 हो रहा है, 8 PM पे हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। 8 PM पे हम लोग कंटिन्यू
और सबको मेरी आवाज़ आ रही? अमृता, अनुपम, राजेश, रोहन, यस सर Yes, sir. एवरीवन, टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही। नाउ सो जैसे आपने इसे ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस किया इस आईपी एड्रेस को 199.199.199.100, तो ये आपको ऑप्शन मिला है फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड। ये आपको पहले कंप्लीट करना होगा। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। वेट, मुझे फिर से एक्सेस करना पड़ेगा। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने को मिल रहा है कि ईथरनेट ज़ीरो पे ये आपका आईपी एड्रेस चल रहा है 199.199.199.100, और ये आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया है। ये मास्क आपने यूज़ किया। अभी आपने कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे उस इंटरफ़ेस पे कॉन्फ़िगर नहीं किया। अगर आपको इसी इंटरफ़ेस पे आईपी वर्जन 6 को कॉन्फ़िगर करना है तो फिर आपको सेलेक्ट करना होगा IPv6 मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपको अगर बाकी इंटरफेसेस अभी कॉन्फ़िगर करने हैं, जैसे अगर आपको ये लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, आपको ये पब्लिक फेस इंटरफेस अभी कॉन्फ़िगर करना है, तो आप यहाँ पे इंटरफेस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ईथरनेट 1, ईथरनेट 2, ईथरनेट 3। अभी मैं कोई भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हम लोग ग्राफिकली करेंगे और CLI कमांड से करेंगे। अभी जो डिफ़ॉल्ट आईपी चल रही है ईथरनेट 0 पे, जिसको हमने चेंज किया था 199.199.199.100 से, वही आईपी मैं लेके चल रहा हूँ। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको डिवाइस का होस्ट नेम देना है, तो मैं इसे कह रहा हूँ क्या, चेक पॉइंट फायरफॉक्स। डोमेन नेम आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डीएनएस की इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, डीएनएस की इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हो, बट मैं अभी कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने होस्ट नेम चेंज किया। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे टाइम आपको सेलेक्ट करना है, तो टाइम जोन हम लोग लेके चल रहे हैं क्या, एशिया कोलकाता। फाइव 5:30। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि आपको स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट करना है या डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। अनुपम, राजेश, रोहन, अमृता, सबको मेरी आवाज़ आ रही? जी सर. Yes, sir. हमारा टास्क वैसे अभी है स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। तो आपसे वो पूछ रहा है कि कौन से प्रोडक्ट को आपको इंस्टॉल करना है। आपको इस पूरे बॉक्स को आपको सिक्योरिटी गेटवे की तरह यूज करना है, या इस पूरे बॉक्स को आपको सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर की तरह यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो मेरा टास्क अभी क्या है, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, यानी इसी बॉक्स को मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉर सिक्योरिटी मैनेजमेंट डिवाइस, और इसी डिवाइस को मैं यूज़ करने वाला हूँ एज अ सिक्योरिटी गेटवे। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट में काम करता तो मुझे डिसाइड करना होता कि मैं इसे गेटवे की तरह सिर्फ यूज कर रहा हूँ, या सिर्फ मैं चेक पॉइंट मैनेजमेंट की तरह यूज कर रहा हूँ। बट मैं अभी स्टैंड अलोन में काम कर रहा हूँ, तो मैंने दोनों चेक बॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट जो नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये क्लस्टरिंग के लिए। क्लस्टरिंग का मतलब जब आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर करोगे तो हम इस ऑप्शन पे चलेंगे। ठीक है, अभी हम कोई क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे, बट ये आपका फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। नाउ दोनों चेक बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मैं स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, और आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा ट्रस्टेड आईपी एड्रेस है, या वो मशीन है, या नेटवर्क है, या रेंज ऑफ आईपी एड्रेस जो इस डिवाइस को ग्राफिकली मैनेज करेगा। तो अभी मैं क्या लेके चल रहा हूँ, इन्हीं आईपी एड्रेस उसे ग्राफिकली मैनेज कर सकता है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश, क्लिक ऑन ओके। अब ये आपकी ऑप्शन के साथ जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया, सिक्योरिटी गेटवे या सिक्योरिटी मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड जितने भी पैचेस हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उनको वो इंस्टॉल करेगा, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 से 10 मिनट ले सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे इंस्टॉलेशन टास्क ये कंप्लीट होगा, ये डिवाइस आपका ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करेगा। तो हमें मिनिमम 5 मिनट आपको देना है। ठीक है, 5 मिनट थोड़ा वेट कर। आप सबने चेक पॉइंट का लैब सेटअप, चेक पॉइंट आपने EVNG के अंदर डिप्लॉय कर लिया है क्या? अमिता, अनुपम, राजेश, रोहन, मैंने चेक पॉइंट की इमेज आप लोग को शेयर की है। No, sir. सब No. मेरा ऑलमोस्ट रेडी है.
आज कंप्लीट कर दूंगा। ओके अमिता, आपके पास जो फोर्टिनेट का लैब सेटअप है, आप उसमें ही चेक पॉइंट को आप अपलोड कर सकते हैं। ओके ओके बस क्योंकि ज़्यादा रैम रिक्वायर्ड नहीं करेगा, और ये भी 48 के साथ जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उतना टाइम नहीं ओके लेगा। ये मैक्सिमम आपका 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर, या मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर तो ये डिवाइस स्टार्ट हो जाता है। 5 मिनट बहुत है, तो ये उतना टाइम नहीं लेता। पॉलो अल्टो की तरह ये कम से कम 30 से 40 मिनट नहीं लेता है स्टार्ट हो। राजेश, मैंने आपको लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर शेयर किया था, आपने डाउनलोड कर लिया उसको? यस सर, डाउनलोड डाउनलोड कर लिया आपने? जी। ओके तो मैं अभी आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। वो वीडियो ठीक है आपको सर। हेल्प की तरह लेना है आपको, कि आपको वो वीडियो हमको हेल्प करेगा कि सेटअप कैसे करना है, ठीक है, ईवीएनजी। इससे पहले आपने अभी ईवीएनजी यूज किया है? नहीं सर। ठीक है, तो वो वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, प्रॉपर वीडियो है, ठीक है, कैसे ईवीएनजी का फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है। अगर आपके पास आपको मैंने ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर शेयर किया है क्या? उसमें 4-5 सॉफ्टवेयर सेटअप है सर उसमें। नहीं, आपको एक बार देखना पड़ेगा कि मैंने आपको ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर शेयर किया है, कि मैंने आपको ईवीएनजी की ये फाइलें शेयर की। एक बार आपको चेक करना होगा। अभी आप मेल चेक कर लीजिए, तो इंस्टॉलेशन चल रहा है, आप मेल चेक कर लीजिए। ईवीएनजी वीएमडीके और ईवीएनजी एमएफ, ईवीएनजी ओवीएफ, ये 3 फाइलें आपके पास होनी चाहिए। इसके अंदर आप इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ये फाइल आपकी, इसका साइज बड़ा है, ये लगभग 14 GB की फाइल है, तो ये डाउनलोड होने में टाइम ले सकता है। यस सर, ये आपको कोई मेल मिला है? डाउनलोड किया हुआ है मैंने। 13 GB ये वाला डाउनलोड नहीं किया, बाकी सभी हो गए मेरे डाउनलोड। हाँ, तो ये आप फाइल डाउनलोड करिए, ठीक है। और मैंने आप एक बार चेक करिएगा अपने साइट पे, मैंने आपको चेक पॉइंट की इमेज मैंने शेयर की होगी, मैंने आपको Yes, sir. विंडो सर्वर मैंने शेयर किया होगा Yes, sir. 2012, किया हुआ है, ये मैंने शेयर किया डाउनलोड कर होगा। लिया सर। आपके लैपटॉप पे रैम 8 GB है सर। 8 GB है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है लैब सेटअप बनाने में, ठीक है। विंडोज सर्वर और विंडो 7 में मैंने आपको शेयर किया हुआ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इन फाइलों को पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, और मैं एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो आपको हेल्प करेगा लैब सेटअप को परफॉर्म करने के लिए। ओके राजेश, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको हेल्प करूँ। ओके, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। राजेश, अमृता, अनुपम, रोहन, जी सर। ना यहाँ पे ये डिवाइस आपका रीस्टार्ट होगा, और जैसे ही रीस्टार्ट होगा तो मुझे गाया पोर्टल एक्सेस करने को मिल रहा है। अभी जब मैं लॉगिन करूँगा तो मैं गाया पोर्टल के थ्रू लॉगिन करूँगा। अब आपको, अगर आप बाकी फाइवर बॉक्स में देखोगे, जैसे अगर आप FortiGate में देख रहे हो, Palo Alto में देख रहे हो, तो जब आप फाइवर को ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हो तो सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आपके पास होते हैं। मतलब जो भी फाइवर बॉक्स में आपको कॉन्फ़िगर करना है, वो सारे ऑप्शन आप ब्राउजर के थ्रू कॉन्फ़िगर करके आप कर सकते हो। चेक पॉइंट में ऐसा नहीं होता। चेक पॉइंट में ऐसा नहीं होता। ये जो अभी आप लॉगिन करने वाले हो, ये है आपका, अभी रीस्टार्ट हो रहा है, अभी डिवाइस आपका ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो ये जो आपको ग्राफिकल पेज मिल रहा है, इसे कहते हैं गाया पोर्टल। अगर मैं इस पे लॉगिन करूँ तो मैं आपको शो करूँगा कि सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। वेट, तो स्मार्ट कंसोल मल्टीपल फायरवॉल्स के लिए होता है। हाँ, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मल्टीपल फाइवर बॉक्स के लिए। जैसे अभी मैं स्मार्ट कंसोल यहाँ पे डाउनलोड करूँगा, रोहन, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में भी आपको स्मार्ट कंसोल चाहिए। ओके तो यहाँ पे अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट है कि अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ इस चेक पॉइंट फाइवर बॉक्स में, तो ये जो ऑप्शन, ये वो जो ऑप्शन जो दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका गाया पोर्टल पेज है। और मैं इस पे सारे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता। सारे कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप इससे पहले क्लियर करिए स्टेप बाय स्टेप, कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। मुझे नेटवर्क इंटरफेस मैनेजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, सिस्टम इंटरफेस, एडवांस राउटिंग, यूज़र मैनेजमेंट, हाई अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस, अपग्रेड।
तो ये कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहा है, नेटवर्क मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, एडवांस राउटिंग, यूजर मैनेजमेंट, हाई अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस, अपग्रेड। और आप ओपन सर्वर के साथ काम करो, इसका मतलब जो वीएम फाइबर बॉक्स है उसे हम कहते हैं क्या यहाँ पे, ओपन सर्वर। जिस यूजर से आपने लॉगिन किया है उसका नाम क्या है, एडमिन। उसका नाम क्या है, एडमिन। वेट, ओके, जिस यूजर से आपने लॉगिन किया उसका नाम क्या है, एडमिन। और ये आपका डैशबोर्ड है, आप इसको डैशबोर्ड कह सकते हो। ये आपका डैशबोर्ड है, इस पे आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो। जैसे जिस चेक पॉइंट पे मैं काम कर रहा हूँ उसका कर्नल इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्ड नंबर आपको दिख रहा है, सिस्टम का अप टाइम आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है। आप R8010 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर रहे हो। इंटरफेस की इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं वेरीफाई करने को मिल रही है कि ईथरनेट 0 पे आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया है और वो इंटरफेस अप है। बट अभी बाकी इंटरफेस आपके डाउन है और आपने उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। अगर मैं नेटवर्क इंटरफेस पे जाऊँ, अगर मैं नेटवर्क इंटरफेस पे जाऊँ, नेटवर्क इंटरफेस ऑप्शन पे जाऊँ, तो ये इंटरफेस मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है। चार डेटा इंटरफेस मेरे पास है, जिस फाइल बॉक्स पे मैं अभी काम करता हूँ 4 डेटा इंटरफेस मेरे पास है। और अगर मुझे किसी भी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ईथरनेट 1 को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और एडिट पे जा रहा हूँ। अच्छा, एडिट पे टाइप करने से पहले, एडिट पे सेलेक्ट करने से पहले अगर मैं यहाँ पे CLI से लॉगिन करूँ, अगर मैं यहाँ पे CLI से कंसोल से अगर मैं लॉगिन करूँ, तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज वेरीफाई करने को मिला। जैसे मैंने लॉगिन किया, क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिग लॉग ओन्ड बाय एडमिन, यूज दिस कमांड, लॉग डेटाबेस ओवरराइड कमांड आपको यूज करना है। ये लाइन क्या है आपकी, कि अभी जब मैं CLI कंसोल के थ्रू इस बॉक्स को लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे मैसेज क्या मिल रहा है कि अभी कॉन्फिग लॉक है। इसका मतलब आप लॉगिन करने के बाद भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। थ्रू CLI कंसोल आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफिकल पेज के थ्रू जो एडमिन ने लॉगिन किया है वो चेंजेस कर सकता है। बट अगर मैंने यहाँ पे कमांड यूज कर लिया, क्या, लॉक डेटाबेस ओवरराइड कमांड, अगर मैंने इस कमांड को यहाँ पे यूज कर लिया तो अब मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। बट अगर मैं इस बॉक्स पे जा रहा हूँ, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नेटवर्क इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो पहले तो आपको एक मैसेज मिल रहा है, देख रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन लॉक हो गया, कॉन्फ़िगरेशन लॉक हो गया, और ये आपको एक लॉक बटन आपको दिख रहा है। इसका मतलब अभी जिस इंटरफेस को मैं कॉन्फ़िगर करने के लिए ट्राई कर रहा था, जैसा ईथरनेट 1, अगर मैं उसको सेलेक्ट करूँ तो ये एडिट का ऑप्शन अब यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा। आप सेलेक्ट करो इंटरफेस को, ईथरनेट 1, या आपने ईथरनेट 2 पे क्लिक किया, ईथरनेट 3 पे, एडिट ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही सबको? सो Yes, sir. सो एट अ टाइम आप या तो ग्राफिकल पेज पे काम कर सकते हो या तो आप CLI कमांड पे काम कर सकते हो। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे ग्राफिकली कुछ चेंजेस करने हैं तो मुझे पहले यहाँ पे अनलॉक करना होगा। अगर मैंने यहाँ पे अनलॉक किया है इसको, आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइड द लॉक, यस, जैसे आप यस बटन पे क्लिक करोगे अब आप चेंजेस कर सकते हो। अब आप चेंजेस कर सकते हो। आप ईथरनेट 1 पे सेलेक्ट करो, एडिट का ऑप्शन आपको दिख एडिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। एज पर डिज़ाइन आपको क्या करना है, एज पर डिज़ाइन आपको ये लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, लैन इंटरफेस। और यहाँ पे आप आईपी क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप आईपी यूज कर रहे हो लैन 200.200.200 का सबनेट 200.0/24। ये आपका लैन सबनेट। आईपी एड्रेस में क्या यूज कर रहा हूँ पे 200.200.200.1। तो सबसे पहले आपको इनेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे आप नो शटडाउन कमांड यूज करते हो। तो एक इंटरफेस मैं ग्राफिकल कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, ग्राफिकली मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, और एक इंटरफेस हम लोग CLI कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ईथरनेट 1 को क्या कर रहा हूँ, या ईथरनेट 2 को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, तो मुझे DHCP के थ्रू आईपी मिल जाएगी। सो ईथरनेट 2 पे मैं जा रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ग्राफिकली कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ईथरनेट 2, एडिट, इनेबल यानी नो शटडाउन कमांड, और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं DHCP का ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। यानी मैं ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस के लिए वेट कर रहा हूँ, क्लिक ऑन होके। ये इंटरनेट क्लाउड आपका, ये वाईफाई मॉडेम पोर्शन है।
ये जो इंटरनेट क्लाउड आपको दिख रहा है ये वाईफाई मॉडर्न पोर्शन है, तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ से एक आईपी असाइन हो गई इस ईथरनेट पे। अगर आपको वेरीफाई करना है, अगर आपको वेरीफाई करना है तो इस पेज को आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, इस पेज को आप रिफ्रेश कर लीजिए। ये देखिए मुझे आईपी क्या मिला है 192.168.1.1। ये आपका पब्लिक फेस इंटरफेस है जिस पे आपको डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिली है। और ईथरनेट वन पे मैं आईपी एड्रेस स्टैटिकली कन्फिगर करना चाहता हूँ, तो मैं इस CLI कमांड पे आ रहा हूँ। सबसे पहले मुझे लॉग डेटाबेस ओवरराइड कमांड यूज करना हो। सो मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है ईथरनेट कमांड क्या है, सेट इंटरफेस। उससे पहले वेरीफाई कर लूँ, शो इंटरफेस ईथरनेट 1। इस पे कोई भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कोई भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। और ये जो पोर्ट है आपका ये शटडाउन स्टेट में है, ये शटडाउन स्टेट में। तो मैं कमांड यूज कर रहा हूँ सेट इंटरफेस ईथरनेट 1 IPv4 एड्रेस। और आईपी मुझे क्या यूज करना है 200.200.200.1 सबमिट मास्क 255.255.0। और मुझे यहाँ पे कमांड यूज करना है क्या, सेट इंटरफेस ईथरनेट 1 स्टेट। तो अगर आप ग्राफिकल पेज पे होते हैं, ग्राफिकली आप कन्फिगर करते हैं, तो आप इंटरफेस पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ईथरनेट 3 कन्फिगर करना है, मैं उस इंटरफेस पे आता। और जो चेकबॉक्स आपने लगाया, याद है आपको चेकबॉक्स आपने लगाया था ईथरनेट 2 पे एवरीवन, ग्राफिकल पेज पे कैसे याद है, अभी हमने चेकबॉक्स लगाया था। तो वहां पे चेकबॉक्स का ऑप्शन था, यहाँ पे मैं कमांड के थ्रू उस पोर्ट को ऑफ कर रहा हूँ स्टेट। और यहाँ पे दो ऑप्शन है ऑन और ऑफ, तो मैं क्या कर रहा हूँ पोर्ट को ऑन कर। ये आपकी नो शटडाउन कमांड है जो सिस्को राउटर में आप यूज करते हो, सेट इंटरफेस ईथरनेट 1 स्टेट ऑन। अब अगर मैं वेरीफाई करूं, अगर मैं सेव कॉन्फ़िग करूं और अगर मैं वेरीफाई करूं तो मुझे यहाँ पे इस पेज को आप रिफ्रेश कर लिया, आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए ईथरनेट 1 पे आपने ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया है। यहाँ तक टास्क सबको क्लियर है? अमृता, अनुपम, राजेश, रोहन, यस सर। इस टॉपिक को यहाँ से हम लोग कल कंप्लीट करते हैं। ओके, कल कंटिन्यू करते हैं। ओके एवरीवन, ओके बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। थोड़ी देर में आप लोग को मैं सेशन की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। ओके, सर वो वीडियो भी शेयर करना चैट पर। हाँ मैं शेयर करूंगा, थोड़ी देर में शेयर करूंगा। ठीक है, ओके। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, बाय।